तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों इसमें आज हम लेक्चर नहीं हम कह सकते हैं हमारी एग्जाम सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम विकल्प पर चर्चा करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं सही विकल्प, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एज यू विश आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है मैंने लिया है, मेरे हिसाब से जो पहला क्वेश्चन होगा H2O का आणविक भार क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन हमको दिए जाएंगे, कुछ भी दे सकता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों 18 होगा क्योंकि मैंने ये निकाल रखा है, ठीक है। परमाणु के चारों ओर का वह पथ जिस पे नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कक्षक, ठीक है। कक्षक कहते हैं उसे। तो देखिए दोस्तों कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑब्जेक्टिव। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, तो आपके लिए उदाहरण दे देगा रेत पानी का मिश्रण, नमक या चीनी का मिश्रण, नमक जल का मिश्रण, कुछ भी दे सकता है। तो जो देखिए आपकी जो परिभाषा होती है उसके अनुसार आप अपने आप देखकर लगा लीजिएगा, ठीक है। NH3 अणु है, आपसे क्वेश्चन कर ले NH3 अणु है। तो देखिए अणु दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणुवीय अणु, विषमपरमाणुवीय अणु। तो भैया NH3 में दो परमाणु मिले हुए हैं, एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो मिले हुए हैं तो और दोनों अलग अलग परमाणु हैं। तो भैया हमारा ये कौन सा हो गया, विषम परमाणु अणु हो गया, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई। अब देखिए समांगी मिश्रण का जैसा उदाहरण मैं आपके सामने ले रखा हूँ। समांगी मिश्रण तो देखिए चीनी तथा पानी का मिश्रण भैया समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ देखो ये दो प्रकार का होता है, एक तो तत्व होता है, एक यौगिक होता है। तो हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है भैया, तत्व दे रखा है और भी कोई सही नहीं है। तो बस ये कुछ 5 ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिए थे। वैसे तो मैं चाहता तो पता नहीं क्या क्या दे देता, लेकिन मैंने जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे जस्ट मैंने वही इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये तो बस सिर्फ छोटे छोटे थे। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय की। तो देखिए अति लघु किस तरीके के मिलेंगे आपको। देखिए पहला जो होगा वो होगा पदार्थ क्या है, ठीक है। और द्रव्य की अवस्थाओं का वर्गीकरण करें, रासायनिक आधार पर द्रव्य कितने भागों में बांटा गया है, परमाणु क्या है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन होगा आपके लिए परमाणु क्या है, अणु की अवधारणा। आपको परमाणु अणु दोनों की परिभाषा आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपके सामने शो हो रही है डिस्प्ले पर। आप इन चीज़ों को पढ़ के चले जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण से व्यक्त करें। देखिए भौतिक वर्गीकरण के बारे में बोल रहा है तो आपको रासायनिक नहीं लिखना है, सिर्फ भौतिक लिखना है। लघु उत्तरीय में आप भौतिक लिख कर आएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। भौतिक के लिए जब बोल रहा है तो भौतिक लिखेंगे। क्वांटम संख्या क्या है, संक्षिप्त में इसका वर्गीकरण करें, संक्षिप्त वर्णन करें, ठीक है। संक्षिप्त वर्णन क्वांटम संख्याओं का तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा बस। तो देखिए और बात करते हैं कोष तथा उपकोष में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। कोष तथा उपकोष में अंतर स्पष्ट करें। कक्षक क्या होते हैं उनको परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 4 होगा चक्र क्वांटम संख्या को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो सकता है कोष तथा उपकोष में अंतर स्पष्ट करें, जो कि मैंने अभी बताया था। तो देखिए ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए छाट के लाया था, सिर्फ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेबस ज़्यादा है नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, वरना अगर वास्तविक के हिसाब से बनाता तब तो लग जाता है 1 घंटे की वीडियो में, क्योंकि फिर तो भैया इंपॉर्टेंट बहुत ही ध्यान से ढूंढने पड़ते। बट 2 चैप्टर है, वो भी दूसरा भी पूरा नहीं हुआ है, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बहुत ही इजीली क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्य के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो हमारे विस्तृत क्वेश्चन होंगे, ठीक है। द्रव्य के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे पूछ लेगा और परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे करवा लेगा। पर हो सकता है समस्थानिक संभारित भी आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। बोल सकता है कि क्या कहते हैं हर चक्र और क्वांटम संख्या को अलग अलग पूरी तरीके से परिभाषित करो। उनके समस्थानिक संभारकों के गुण भी पूछ सकता है। तो आप जो चीज़ें फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं आप सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दीजिए। ये मैं बस अपनी तरफ से बता रहा था, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें भी तो आप इन पर भी ध्यान अच्छी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी कुछ चीज़ें हो गई। अब देखिए कुछ आएंगे आपसे टिप्पणी करने के लिए भी आ सकते हैं, जैसे आपको टिप्पणी करने के लिए आ सकता है परमाणु क्रमांक आ सकता है, परमाणु भार भी आ सकता है। आप दोनों चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने परमाणु भार लिखा नहीं है। अक्रिय गैसों पर टिप्पणी करने के लिए आ सकती है, अणु भार क्या होता है उस पर भी टिप्पणी करने के लिए आ सकती है। रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टाइकियोमीट्रिक गुणांक बोलते हैं इसको, तो इस पर भी टिप्पणी करने के लिए आ सकती है। और सीमांत अभिकर्मक इस पर भी टिप्पणी करने के लिए आ सकती है। ये इसमें क्या होता है, हम एक वाक्य में हमारा उत्तर देना होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसे एक वाक्य में ही खत्म करें। और अगर एक वाक्य में नहीं हो रहा है तो कम से कम 1 लाइन में तो खत्म करना ही होगा आपको। 1 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया इसमें आप कितना भी बड़ा लिख दो आपको 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता है इसमें। तो ये तो बस कुछ शब्द हैं, आप इन पर टिप्पणी कर सकते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी की जाती है इन पर, ठीक है। तो बस ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे क्वांटम संख्या तथा इन्हें परिभाषित करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। समस्थानिक संभारक पर चर्चा करने के लिए पी कक्षक तथा डी कक्षक का वर्गीकरण, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से।
अब न्यूमेरिकल्स पर हम चलते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स मैंने कुछ 5 से 6 न्यूमेरिकल आपके लिए निकाले हैं। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल NH4Cl। देखिए मैंने तो NH4Cl ही लिया है, ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे NaOH ले सकते हैं, हो सकता है CaCl2 ले ले, हो सकता है H2O ही ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, वो उनके ऊपर है। आपको परमाणु भार याद होने चाहिए। अगर आपको परमाणु भार याद है तो आप किसी का भी अणु भार निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो होगा 1 विलेन, जिसमें कैल्शियम की मात्रा इतनी 20% है, क्लोरीन 30% हो, तो इस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करो। भैया मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना बहुत ही ज़्यादा सरल है, तो आप अपनी नोटबुक में देख लीजिएगा कि सर ने किस तरीके से निकलवाया है, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। 3 स्टेप में सवाल खत्म हो जाता है इस तरीके का, ठीक है। ये तो हमारी कुछ चीज़ें। अब देखिए मोलरता मोमलता, हालांकि इनके बारे में हमें सिर्फ सूत्र बताए गए हैं, अभी तक हमें इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल बताया नहीं गया था। हालांकि ये चैप्टर भी खत्म करवा दिया गया है सर के द्वारा, तो मोलरता का हो सकता है शायद ना भी आए, लेकिन अगर आएगा तो आप देख लीजिएगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। इसी तरीके से पूछे जाएंगे अगर क्वेश्चन पूछे गए तो, और शायद नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस, मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने लिख दिया। जैसे 1 लीटर ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या इतनी है, तो भैया विलेन की मोलरता बताओ। मोलरता का जो मात्रक होता है वो कितना होता है भैया? मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। और मोमलता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो बस इतने ही हैं, बस जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। हो सकता है कुछ छोटे क्लास की भी चीज़ें आपके सामने रख दी जाए, लेकिन अगर आपने इतनी चीज़ें तैयार कर ली जो मैंने बताई, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, और आपको कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा केमिस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट जो एग्जाम सीरीज़ का वीडियो आएगा वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।